प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीशुंकर सुमधुर नाम रे आपण मानकु प्रत्येकंकु प्रेम नमस्कार। आसंतु वाक्यरु पाठ करिबा ताहा आमाने पाई परिबा जोहन पुस्तक 3 अध्याय 1 पदरु 6 पद पर्यंत। फारुसी मानक मध्यरे निकोदेम नामक जणे व्यक्ति थिले। से जिहुदी मानकर जणे नेता। से रात्रि समय जीशुक निकटकू आसी ताहांकु कहिले, हे गुरु, आपण जे ईश्वरक ठारू आगत गुरु एहा आम्भे माने जाणु, कारण आपण एही जेउ समस्त आश्चर्य कर्म करूअछंती ईश्वर सांगरे नथिले सेही सबु केही करि पारे नाही। जीशु तांकु उत्तर देले, सत्य सत्य मु तुमभकु कहुअछि, पुनर्बार जन्म न हेले केही ईश्वरक राज्य देखि पारे नाही। निकोदेम ताहांकु पचारिले, वृद्ध हेले मनुष्य की प्रकार जन्म होई पारे? से कोन द्वितीय थर आपणा मातार गर्भरे प्रवेश करी जन्म होई पारे? यीशु उत्तर देले, सत्य सत्य मु तुमभकु कहुअछि, जल ओ आत्मारु जन्म न हेले केही ईश्वरक राज्य रे प्रवेश करि पारे नाही। मांसरु जहा जात ताहा मांस, पुणी आत्मारु जहा जात ताहा आत्मा। प्रभु एपटे वाक्य एवं श्रवण उपरे आशीर्वाद करंतु। आमेन। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रेममय स्वर्गीय पिता, आमे तुमको धन्यवाद करूछु प्रभु। विशेष करी धन्यवाद दउछु जे आज पुनर्बार तुमर पवित्र वाक्य रु प्रभु पाठ करिया पई तुमे सुयोग देइछो एवं ए वाक्य को प्रभु भल रूपे बुझी प्रभु ताको प्रकाश करिया पई मते तुमे सामर्थ्य दउछो बोली मु तुमको धन्यवाद करूछि। जो माने वाक्य श्रवण करछंती एवं दर्शन करछंती प्रभु प्रत्येकंकर आत्मिक कर्म एवं आत्मिक चक्षु तुमे खोली दियो, जो द्वारा प्रभु से माने से वाक्य को निज जीवन रे कार्य रे लगेबा संगे संगे प्रभु से मानको जीवन से माने आशीर्वाद प्राप्त हेबे। विशेष करी आज सेवा कार्य केवल तुमरी गौरव पाए तुमरी इच्छा रे तुमे साधन कर बोली प्रेम महान त्राणकर्ता प्रभु जीशुंक नाम रे प्रार्थना कलु। आमेन। आजिर प्रसंग होउछि पुनर्जन्म पाइबा की परी, हाउ टू बी बोर्न अगेन। मोर प्रिय भाई और भौणी माने, आज को प्राय 2000 वर्ष तले जेरुसालेम मध्यरे दुई जन विशिष्ट व्यक्ति कथबार्ता करुथिले। से दुई जन विशिष्ट व्यक्ति जो कथबार्ता करुथिले ता एक स्वतंत्र धरणर विषय थिला, कारण से माने पुनर्जन्म हेबा किपरि ए विषय नेकी आलोचना करुथिले। आ से दुई जन व्यक्तिकर नाम होउछि जणे निकोदेम एवं अन्य जणे होउछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। निकोदेम से दिन जीशुंक पाखकु गले, किंतु केते बेले गले? से रात्रि समय रे गले, कारण से भय करुथाई पारंती जे काळे जिहुदी लोक माने मते देखि देले से माने मते समालोचना करिवे। कियो बा तांको मनरे एई कथा थिला जे नै मो प्राइवेट भाବରେ तांको सहित किछि आलोचना करि परिबि, तेनु मु रात्रि रे तांको पाखकु जिवि, जोद्रा कोनसी लोक तांको पाखकु आसुन थिबे। मो प्रिय भाई ओ भौणी माने, तो आज ये जो निकोदेम कथा में चिंता करूछु, निकोदेम जणे किए ताहा जानिबा नितांत जरूरी अटे। जदि आमे निकोदेमंकर परिचय पाई परिबा नाही ताहे ए वाक्य को मध्ये आमे सठिक भाबरे प्रकाश करि परिबा नाही कि बुझी परिबा नाही। निकोदेम होचंती जणे फारुसी लोक। फारुसी माने किए? जिहुदी मानक मध्यरे गुटिए फारुसी गोष्ठी रहिछि। से फारुसी लोक माने होचंती धर्म कर्म साधन करिबा व्यक्ति माने। से माने रीति रिवाज को बहुत श्रृंखलित भावरे पालन करि थांती, पुनी धर्म कर्म रे से माने सदा सर्वदा ब्रती होई रहि थांती। मो प्रिय भाई भौणी माने, तो आज आमे देखुछु जे एई निकोदेम होचंती सेई फारुसी गोष्ठीर जणे व्यक्ति, जेमिति साउल जणे फारुसी गोष्ठीर जणे व्यक्ति थिले। मो प्रिय भाई ओ भौणी माने, देखि पारुछु निकोदेम होचंती जणे नेता, जिहुदी मानकर जणे नेता बोली एठी लेखा जाय अछि। आमे टिके पढिबा एक पद कोन लेखा अछि? फारुसी मानक मध्यरे निकोदेम नामक जणे व्यक्ति थिले। से जिहुदी मानकर जणे नेता। से रात्रि समय जीशुंक निकटकू आसी ताहांकु कहिले, हे गुरु, आपण जे ईश्वरक ठारू आगत गुरु एहा आमने जाणु, कारण आपण एही जो समस्त आश्चर्य कर्म करूछंती ईश्वर सांगरे नथिले सेही सब केही करि पारे नाही। ए निकोदेम रात्रि समय जीशुंक पाखकू आसिले। ए निकोदेम जणे किए ताहा आमे वर्तमान आलोचना करूछु। तो से जणे जिहुदी मानकर नेता, तार अर्थ से जणे एडवोकेट। कोर्ट एडवोकेट सेनहेड्रिन बोली गुटी तांकर सुप्रीम कोर्ट थिला। सेही कोर्ट रो से होचंती एडवोकेट। से सेनहेड्रिन कोर्ट जणे मेंबर। तो तांको देखिले लोक माने भयग्रस्त होंती, कारण तांको पाखरे से प्रकार पद मर्यादा रहिछि। मो प्रिय भाई भौण माने, से जणे ज्ञानी लोक,
आउ से कि प्रकार लोक से होचंदी एमितिका व्यक्ति जे कि शास्त्र को पुंखानुपुंख भाव में जानिथिले मशांकर विधि व्यवस्था को से भल रूपे जानिथिले कारण लोक मानकु मशांकर विधि अनुसार विचार से करुथिले आमे पुणी देखि पारुछु ए निकोदिम होचंती जणे एडवोकेट अन्य मानकर विचार करुछंती तार अर्थ से निजे जणे उत्तम व्यक्ति थिले निकोदिम केवल उत्तम व्यक्ति नथिले से जणे नैतिक संपन्न व्यक्ति थिले तांको ठारू दोष बाहर करिया बहुत कष्ट साध्य पुणी से मध्य धर्म कर्म साधनकारी व्यक्ति थिले धर्म कर्म साधन करिया पय निजको से उत्सर्ग करुथिले से जिहोवा परमेश्वर को सेवा करुथिले आ जिहोवा परमेश्वर को से जानिथिले मो प्रिय भाई भौणी माने किंतु दुखर विषय से पुनर्जन्म पाई नथिले अर्थात से नुआ जन्म पाई नथिले नुआ जन्मर अर्थ नूतन जीवन से पाई नथिले आउ से अनंत जीवन रो अधिकारी होई नथिले से परित्राण पाई नथिले मो प्रिय भाई भौणी माने से जने जिहुदी मानकर नेता अन्य मानक विचार करुछंती किंतु निजे परित्राण पाई नाहंती से केवल परित्राण पाई नथिले ताहा नुह किंतु से ईश्वर राज्य मध्य प्रवेश करि नथिले से केवल जागतिक राज्य रे थिले ए पार्थिव राज्य रे थिले आमे जो पार्थिव राज्य रही गले आमानकर आत्मिक जीवन उन्नति हे गला से कथा नुह आत्मिक जीवन उन्नति हेबा खेले आमानकु नितांत भाव रे ईश्वर राज्य मध्य को प्रवेश करिवा दरकार तो ए व्यक्ति ईश्वर राज्य रे प्रवेश करि नथिले कारण से पुनर्जन्म पाई नथिले मो प्रिय भाई ओ भौणी माने आज देखिबा जे पुनर्जन्म गोटे कोन या ऊपर आज हम आलोचना करिबा किंतु ता पूर्व देखिबा पुनर्जन्म काहाकू कुहा जाए नाही अनेक समय पुनर्जन्म विषय रे आमानकर विभिन्न प्रकार मतवाद रही थाए आमे विभिन्न भाव रे पुनर्जन्म को व्याख्या करिथाउ किंतु आज हम देखिबा जो आमानकर जो पूर्व धारणा गुडी रही छी से गुडी कोन प्रकृत पुनर्जन्म ता आमाने निरीक्षण करबा दरकार अछि एबे मु आपन मान को कहबी पुनर्जन्म काहाकू कुहा जाए नाही विशेष करी आमे जेतरा मंडली भितर को आसुचु आमे संतुष्ट होई जाउचु मु पुनर्जन्म पाई गली बोली मंडली रे सभ्य मुक्त हेबाकू पुनर्जन्म कुहा जाए नाही पुनी ख्रिस्टियन नाम धारण करबा को मध्ये पुनर्जन्म कुहा जाए नाही आजि काली आमाने अति सहज रे ख्रिस्टियन नाम ग्रहण करि थाओ ख्रिस्टियन काहाकू कुहा जाए जे ख्रिस्टनकर प्रतिमूर्ति धारण करे जे ख्रिस्टनकर स्वभाव धारण करे जे ख्रिस्टनकर अनुगमन करे ख्रिस्टनकर परि कथाबार्ता करे ख्रिस्टनकर परि जीवन धारण करे एवं ख्रिस्टनकर परि मन भीतर भावना रखि थाए ताको कुआ जाए ख्रिस्टियन आद्य मंडले लोक माने ते सहज रे ख्रिस्टियन होनथले प्रथमे विश्वासी होतले तापरे शिष्य होतले शेषरे से माने ख्रिस्टियन होतले शिष्य हैला परे ही लोक माने ख्रिस्टियन बोली ख्यात होतले बोली कि प्रेरित पुस्तक मान को प्रकाश करे कहीं कहती मुझे जब पानी रे बाप्तिस्म नहीं गली ताहाले मु पुनर्जन्म पाई गली मो प्रिय भाई भौण माने जल रे बाप्तिस्म हेबा द्वारा आपण परित्राण पाउछंती कि ना परित्राण पाइथिबार आपण जल रे बाप्तिस्म नउछंती एक्चुअली मन भितरे हृदय भितरे जो विषय घटिची आमे पुनर्जन्म पाइछु परित्राण पाइछु एहा जेते बेले आमानकर मन भितरे दृढ़ विश्वास आसुची सेते बेले आमे समाज मध्यरे साक्ष्य देबा निमंते आमे डुबन नेउछु पुनर्जन्म पाइथिबा व्यक्ति ही डुबन नेबा उचित पुनर्जन्म न पाइकी डुबन नेबा उचित नुह परित्राण न पाइकी डुबन नेबा उचित नुह के एमिति करंती जे पुओ तू बहुत दुष्ट हे गलनी डुबन नै गले ठीक हे जीवो ना डुबन नै गले के ठीक होंती नाही किंतु जेते बेले से माने परित्राण प्राप्त होंती सेते बेले से माने डुबन नेबा नितांत आवश्यकता रहिछि मो प्रिय भाई भौण माने के भाबंती मु उत्तम जीवन यापन कले मु पुनर्जन्म पाई जीवी मद खाइबी नाही निशा द्रव्य छुईबी नाही पान बीड़ी सिगरेट छुईबी नाही आ मु जुआ खेल खेलिबी नाही से माने मने मने भाबंती जुआ खेल बंद कर देबारु निशा सेवन बंद कर देबारु से माने पुनर्जन्म पाई गले ताहा मध्ये नुह मो प्रिय भाई भौणी माने एमिति अनेक लोक अछंती जो माने कि निशा सेवन करंती नाही से पान खांती नाही गुटखा खांती नाही किबा कोनसी मद मध्य पियंती नाही जुआ खेलती नाही तार अर्थ नहे जे से माने परित्राण पाइछंती से माने पुनर्जन्म पाइछंती तेणु मो प्रिय भाई भौणी माने ए समस्त परित्याग करी उत्तम जीवन यापन करबा जो आमे भाबुछु पुनर्जन्म ताहा मध्ये नुहे तेबे पुनर्जन्म आमे काहाकू कहिबा
या उपरे आज आमे आलोचना करिबा। आमाने समस्ते शारीरिक भाव रे जन्म हेइछु, ता ए पृथ्वी मध्य रे जन्म हेइछु, जाहाकू तळु जन्म हेइछु बोली कुहा जाय। तेबे आमाने माता को गर्भरु जन्म हेइछु, मांस एवं हाड़ नै कि जन्म हेइछु, आउ से माता को गर्भरु जोडा जन्म हेइछु सेतिरे आमे पाप रे जन्म हेइछु। तेणु आसंतु गीत संहिता 51 अध्याय 5 पद पाठ करिबा। कोन लेखा होछि? देख अपराधरे मु निर्मित हेली ओ पापरे मो माता मते गर्भरे धारण कला। दाऊद कहंती देख अपराधरे मु निर्मित हेली पापरे मो माता मते गर्भरे धारण कला। आमे गर्भरु जते जन्म हेलो आम भितरे पापर स्वभाव रहिथिला, कारण आदि मानव आदम जेतेबेले पाप कले से दिन ठारू तार जो संतान संतति समस्ते जन्म हेले सेमानक मध्यकु मध्य पापर स्वभाव चली गला। आज पर्यंत जेते मनीष जन्म होइछंती से माने समस्ते पापरे जन्म होइतिबारु रोमी पुस्तक 3:10 पद लेखा अछि धार्मिक केही नाही ना जणे सुधा नाही। पुणी 23 पद लेखा अछि समस्ते तो पाप करि अछंती पुणी ईश्वर को गौरवरु उणा पड़ी अछंती। मो प्रिय भाई भोन माने प्रत्येक मनुष्य पाप करि अछि। आमाने पाप कर्म करूथिबार पापी बोली बहुत लोक भाबंती। आमे पाप कार्य करूथिबार केवल आमे पापी नुह, किंतु पापर स्वभाव आमानक भितरे अछि बोली आमाने पापी होई जाइछु। कुकुर भोकुथिबार कुकुर ना से कुकुर होइथिबार भोकुछि, ठीक से प्रकार भाबरे आमाने पाप करूथिबार पापी ना पापी होइथिबार पाप करूछु। आमानक जानिबा दरकार आमे पापर स्वभाव रे जन्म होइथिबार पाप करूछु। आज छोट पिला पाप करू नाही, छोट होइछि निरीह अवस्था रे अछि, किंतु बड़ होई गला परे से आपे आपे पाप करिबाकू आरंभ करिवो। पाप करबा निमंते ताकू के तालीम दियंती नाही। मो प्रिय भाई ओ भौणी माने तेनु जगत मध्य रे आमाने समस्ते पापी। तेनु बाइबल लेखा अछि आमे पढिबा रोमी पुस्तक 6 अध्याय 23 पद। कारण पापर वेतन मृत्यु, किंतु ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह दान आमମାନଙ୍କ प्रभु ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितारे अनंत जीवन अटे। तो पापर वेतन मृत्यु जेमिति आपण मूल्य काम पई जाउछंती ताहाले आपनको से धान की चावल की टंका दउछि, ठीक से प्रकार भाव रे आमे जे पाप करूछु तार मध्य वेतन अछि। से वेतन होछि मृत्यु, दुख, क्लेश, जंत्रणा। तो पापर वेतन मृत्यु, किंतु ईश्वरଙ୍କର अनुग्रह दान आमानकर ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितारे अनंत जीवन अटे। मन रखंतु ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागिता आमानकु अनंत जीवन देछि। जदि आमानक जीवन आमे धर्म कर्म करूथिबा, आमे दिवारात बाइबल पढुथिबा, आमे दिवारात प्रभुଙ୍କ सहित संयुक्त थिबा, किंतु ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागिता भितरକୁ आसी नाउ ताले आमे अनंत जीवन पाई परिबा नाही। तो अनंत जीवन होछि पुनर्जन्म। ए अनंत जीवन होछि नूतन जन्म। पुनर्जन्म पाइबा पाई तेबे आमे कोन करिबा? पुनर्जन्म पाइबा पाई के धर्म कर्म करंती, पुनर्जन्म पाइबा पाई के उत्तम कर्म करंती, पुनर्जन्म पाइबा पाई लोक माने निजको निजे क्लेश दियंती। ए प्रकार करबा द्वारा आमारे केबे मध्य पुनर्जन्म पाइ परिबा। पुनर्जन्मर आवश्यकता काहे की? जेणु आमे पाप करी मृत्युर शिकार हेचु। मृत्यु कहले कोन बुझाय? ईश्वरଙ୍କ ठारू विच्छिन्न हेबाकू आत्मिक मृत्यु कुहा जाय। पुणी आत्मिक मृत्यु हेतु शारीरिक मृत्यु मध्य प्रवेश कला। सबदिन जदि आमे पाप करी करी चलीतिबा तेबे आमाने अनंत मृत्युर शिकार हेबा। अनंत मृत्यु अर्थात नरकरे आमे निक्षिप्त होइकी अनंत काल पाई जंत्रणार सम्मुखीन हेबा, जंत्रणारे जर्जरित हेबा। मो प्रिय भाई ओ भौणी माने आज प्रभु आमाने को कहया पाई चाहंती जणे मनुष्य आदम पाप कला तेनु आमाने समस्ते मृत्युर शिकार हेबे बोली रोमी पुस्तक 5 अध्याय 12 पद रे लेखा अछि। तो मृत्युर समाधानर पंथा कोन अछि? मृत्युर समाधानर पंथा धर्म कर्म नुह। मृत्यु को जे समाधान करबा को अछि तेबे आमाने को पुनर्जन्म हेबा को पड़िबो। तो पुनर्जन्म बिना आमाने केबे मध्य नुआ जीवन लाभ करि परबा नाही। पुनर्जन्म बिना आमाने केबे मध्य अनंत जीवन अधिकारी ही परिबा नाही। के भाबंती पुनर्जन्म मरि गला परे हे जिबा दरकार ना। पृथ्वी रे बंची थिबा समय ही आमाने को आत्मा रे जन्म हेबा को पड़िबो। आदम जदे पाप कले से समय ही आमानकर आत्मा ताहा संपूर्ण रूपे निष्क्रिय अवस्था रे अछि।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସକ୍ରିୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାହା ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି କଥା କହିଲେ? କାରଣ ନିକୋଦେମ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିକି ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କର ନୂଆ ଚକ୍ଷୁ ଦରକାର, ନୂଆ କର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର, ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ ହେଇକି ବାହାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିକୋଦେମ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ? ସେ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣା ମାତାର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ନିକୋଦେମଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଂସିକ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆତ୍ମିକ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ। ନିକୋଦେମ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଥରେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହବ? ସେ କଣ ଆଉ ଥରେ ମାତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବ? ସେ ଚମତ୍କୃତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ପାର୍ଥିବ ଭାବରେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଇବେଲବିତ ମାନେ କିମ୍ବା ଥିଓଲୋଜିଆନ ମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡୁବନ ନେବା ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେଇଟା ପାର୍ଥିବ ଜଳ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ପାର୍ଥିବ ଜଳ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମିକ ଜଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭୌତିକ ଜଳ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଭୌତିକ ଜଳ ନୁହେଁ? ଭୌତିକ ଜଳରେ ଆମେ ଗାଧେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଯିବା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ତାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ 10 ଥର ଡୁବନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆତ୍ମିକ ଜଳ କହିଲେ ମୁଁ ଏ କଥା ବୁଝେ ଯେ ସୁସମାଚାରକୁ ତାହା ବୁଝାଏ। କାରଣ ଜଳ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ, ଯାହା ଆମେ ପଢିପାରିବା 1 କରନ୍ଥୀ 4:15 ପଦରେ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର 10 ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଥାନ୍ତେ, ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କର ଅନେକ ପିତା ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛି। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛି। ଆମମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଉଛୁ କେତେବେଳେ? ଆମେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଉଛୁ। ସେଇ ସୁସମାଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେଇ ସୁସମାଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଶୁଣୁଛୁ, ଆମମାନେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜନ୍ମ ଆମମାନେ ଭୌତିକ ଜଳରୁ ପାଉନାହୁଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଉଅଛି। 1 ପିତର ଆମେ 1:23 ପଦ ପଢିବା, ଯେଣୁ ତୁମେ ମାନେ କ୍ଷୟଣୀୟ ବୀଜରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଅଛ। ଏଇଠି ପିତର ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ୍ଷୟଣୀୟ ବୀଜରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏ ଜାଗତିକ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛ। ସେଇ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜ କଣ? ସେଇ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଅଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋପ ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୋଉ ବାକ୍ୟ? ତା ହଉଛି ସୁସମାଚାରର ବାକ୍ୟ।
ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଜଳ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦବୋଧ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମକୁ କହିଅଛି ତାହା ଜୀବନ ଓ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ସୁସମାଚାରର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନୂତନ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇ ସାରିଛି। କାରଣ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ କହିଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ବୁଝାଏ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ବୁଝାଏ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ କହିଲେ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ବୁଝାଏ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ହେଉଛି ମାଂସିକ ଶରୀର। ଏ ମାଂସିକ ଶରୀର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ମାଂସ, ପୁଣି ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ଆତ୍ମା। ଲେଖା ହେଉଛି ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ମାଂସ। ତୁମେ ନିକୋଦିମ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଣିଷ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବ, ସେ କଣ ପୁନର୍ବାର ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯିବ କି? ସେଇଟା ହଉଛି ମାଂସିକ ଜନ୍ମ, ସେଟା ମାଂସରୁ ଜାତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରୁ ଜାତ ହେବା ଦରକାର। ପୂର୍ବେ ଆମେ ପୁରାତନ ପୁରୁଷ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲୁ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲୁ। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପାପର ଜୀବନ ଥିଲା, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକି? ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ପାଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବଧାରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଳ ପୋକକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କେହି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଳ ପୋକ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଳ ପୋକକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହାର ଲୋମ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମ୍ବାଳ ପୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇକି ପ୍ରଜାପତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି ଧରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଂସିକ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିକି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲୁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇନଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ବାଳୁଆ ପୋକ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲୁ, ଯୋଉଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ହୃଦୟରେ, ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ এই ପରିବର୍ତ୍ତନ এই ଜଗତରେ ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ମଲା ପରେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି ବୋଲି ଭାବିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମଲା ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବି ବୋଲି ଭାବିଲେ ହେବ ନାହିଁ। এই ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 12 ପଦରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ କହିଲେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି କହିଲେ? କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ କଲେ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇପାରିବା? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ବଳିଦାନ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କଣ କଣ ସାଧନ କଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ପ୍ରକାର ମଶା ପ୍ରାନ୍ତରେ ସର୍ପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ। ଆଉ ସେ ମଶା ସେ ଯୋଉ ବାଡ଼ି ଉପରେ, ଯୋଉ ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଉ ସର୍ପ ରଖିଥିଲେ, ତାହା ହଉଛି ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ। ତାହା ପ୍ରକୃତ ସର୍ପ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସର୍ପର ରୂପ ଧରିଥିଲା। ଆଜି ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାପୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଗଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ନେଇଯାଇ ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହା 2 କରନ୍ତି 5:21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
से पुत्रत्व उपरे हमन विश्वास करिया को पड़िबो। जीशु कृष्ण जे ईश्वर निजे पुत्र रूप में जगत को आसीथिले ताहा आमान को विश्वास करिया को पड़िबो। किंतु देखुछु हमें ए जगह रे निकोदेम से कि प्रकार भाव विश्वास करथिले। निकोदेम काहे पुनर्जन्म पाई नथिले। निकोदेम वाक्य जानिथिले, निकोदेम लॉ जानिथिले, व्यवस्था जानिथिले, निकोदेम व्यवस्था अनुसार अन्यमान को शिक्षा देउथिले, निकोदेम उत्तम जीवन यापन करुथिले, धार्मिक भाव बंचुथिले, किंतु तांको पाखरे अभाव कोन थिला। से यीशु ख्रीष्ट को केवल गुरु भाव रे जानिथिले। से भाबुले ईश्वर को ठारू आसीथिबा ये जणे गुरु, मोसाको भली ये जणे गुरु बोली से भाबुथिले, किंतु से जानि नथिले जे ये होचंदी ईश्वर निजे देह धरिकी पुत्र रूप रे आममानक मध्य रे वर्तमान उपस्थित अछंती से कथा से जानि नथिले। सेते भी प्रभु यीशु 16 पद रे कहिले, कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपना अद्वितीय पुत्र को दान कले, जे परि जे केही तांकटारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। निकोदेम जे भली व्यवस्था अनुसार लोकमान को विचार करुथिले से प्रकार भाव रे ईश्वर पुत्र लोकमान को विचार करिया पई आसी नथिले। निकोदेम मसांकर व्यवस्था अनुसार लोकमान को विचार करुथिले, किंतु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह एवं सत्य नै कि आसिले, कारण से लोकमान को आ से विचार करू नांती, से सेमान को प्रेम करूछंती। प्रेम करबा द्वारा लोकमान जेंति तांको ठारे क्षमा प्राप्त हेबे, लोकमान जेंति निजर पाप को बुझी पारिबे, लोकमान जे प्रकार भाव रे यीशु को ऊपरे से होउछंती आमानकर मेसर शावक ताहांको ऊपरे भरोसा करिवे ताहा से इच्छा करुथिले। तेणु लेखा होची, कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपना अद्वितीय पुत्र को दान कले, जे परि जे केही ताहांको ठारे विश्वास करिवो से विनष्ट न होई कि अनंत जीवन पाइबो। मो प्रिय भाई भौण माने सर्व जगतर लोक माने आज विनष्ट होबार योग्य होइचंती, किंतु से माने सेतिर उद्धार पाइबा निमंते बोली प्रभु यीशु निजे ईश्वर पुत्र निजे क्रूस रे बलिदान हे कि आमानक पई जीवन देइछंती एवं आमानक पापर मूल्य दे कि आमानक मुक्त करियछंती। आज आमाने मुक्त हो जाइछु, से आमानक पई जीवन संरक्षित कर रखिछंती, कारण से मृत्यु परे पुनर्जीवन लाभ करि पाछंती, ताहांको पाखरे जीवन अछि। तेणु से कहंती जे केही मोठारे विश्वास करिवो, से कला हो कि गोरा हो, से धनी हो कि से गरीब लोक हो, से महिला हो कि पुरुष हो, से शिक्षित हो कि अशिक्षित लोक हो, से जे कोन जातिर लोक हो, जे भी हो, से जदि ईश्वर पुत्र ठारे अर्थात यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करिवो, यीशु ख्रीष्ट बलिदान पर विश्वास करिवो, यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान पर विश्वास करिवो, यीशु ख्रीष्ट से क्रूस रे करा जायथिबा शेष कार्य पर विश्वास करिवो, ताहाले से विनष्ट हबो नाही। ताकू जो नरक अपेक्षा करछि से आ नरक को जाई परिबो नाही, बरं से अनंत जीवन पाई परिबो, अनंत काल पाई स्वर्ग रे सुख पाई परिबो। एहा को कहा जाय पुनर्जन्म। जने पुनर्जन्म कि प्रकार हुए, जेते बेले यीशु ख्रीष्टंकर संबंधी सुसमाचार को सुने एवं यीशु को ईश्वर पुत्र एवं प्रभु रूप रे हृदय ग्रहण करे एवं मुख रे स्वीकार करे, सेते से परित्राण प्राप्त हुए। सेते से जाने जे वास्तव में यीशु केवल मोर प्रभु, से ही मोर उद्धारकर्ता, और ताहांको बिना मोर आ मुक्ति किछि नाही। सेते ता जीवन रे एक नुआ जीवन आरंभ होई जाय, ताको कुआ जाय पुनर्जन्म, ताको कुआ जाय अनंत जीवन। मंडली को जीवा द्वारा मैं पुनर्जन्म पाउना हूं, मद निशा छाइबा द्वारा पुनर्जन्म पाउना हूं, दुबन देवा द्वारा पुनर्जन्म पाउना हूं, क्यों आमाने क्रिश्चियन बोले हेबा द्वारा आमाने पुनर्जन्म पाउना हूं, किंतु यीशु ख्रीष्ट को ईश्वर पुत्र एवं मोर निजर मुक्तिदाता बोली मुझे ग्रहण करे, तांको विश्वास करे, सेते बेले मु पुनर्जन्म पाए, आ मु ईश्वर संतान हेबार अधिकार पाए। मु शरीर इच्छारू कि रक्तर इच्छारू मु जन्म हुए नाही, किंतु ईश्वर ठारू मु जात हुए। ठीक से प्रकार भाव में मो प्रिय भाई भाई आपन जीवन आज प्रभु यही कथा निश्चित करने चाहते जे आपण कौन पुनर्जन्म पाई, जदि पुनर्जन्म पाई ना तेरे आपण आज पुनर्जन्म पाइबा यीशु को हृदय ग्रहण करूँ, यीशु को प्रभु रूपे स्वीकार करूँ, यीशु को ईश्वर पुत्र बोली ग्रहण करूँ, तेरे आपण जीवन एक नुआ जीवन आसो। आप ईश्वर राज्य मध्य प्रवेश करेंगे, ईश्वर गभीर विषय गुड़िक जानवे, ईश्वर आपण साथी रही आपन को प्रत्येक मुहूर्त में चाणना दे आपन को कढ़ई ने। प्रभु शिक्षा को आशीर्वाद करंतु, आमेन। आसंतु प्रार्थना करवा। स्वर्गीय पिता आमे तुमको धन्यवाद करूछु, तुम्हें आज आम को पुंखानुपुंख भाव में वाक्य बुझेच प्रभु, आमे कि प्रकार भाव में पुनर्जन्म हेबा एवं आम जीवन में प्रभु आम
कहीं पुनर्जन्म हेबा ए सब विषय नहीं कि तुम आमको शिक्षा देल प्रभु पुनर्जन्म हेबा आम को कौन करने को पड़ो प्रभु तुमको शिखैच आम धर्म कर्म पुनर्जन्म पाइबा यथेष्ट नुह प्रभु तुम्हें जहाँ क्रूस उपर समाधान कर तुम्हें जो पुत्र को जीशुकृष्ण को जगत को पठेच ईश्वर पुत्र एवं प्रभु रूपे हृदय ग्रहण करने द्वारा प्रभु आम पुनर्जन्म पाउछ पुनर्जन्म पाइबार गुरुत्वपूर्ण विषय हूँ जीशुଙ୍କ ଠାରେ विश्वास करवा जदि प्रभु आम जीशु को विश्वास करना किंतु धर्म कर्म साधन करुचु उत्तम कर्म साधन करुचु आम हूँ तो प्रभु अनंत जीवन अधिकारी हो पार ना किंतु तुम्हें आज आम शिक्षा देछ प्रभु जीशुख्रीष्ट जड़े मात्र व्यक्ति जे कि आम पाप उद्धार करती से आम मुक्तिदाता अटंती तांको ग्रहण करने द्वारा हृदय ग्रहण करने द्वारा विश्वास करने द्वारा प्रभु आम पुनर्जन्म लाभ कर नुआ जीवन प्राप्त हो पारुछु अनंत जीवन लाभ कर पारुछु पुणी प्रभु मुक्ति पाई पारुछु। ए निवेदन प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे उत्सर्ग करू।